चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर के अंदर हमारा तीसरा टॉपिक नंबर ऑफ जीरो चल रहा है। दो क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि दोनों क्लास को आपने अच्छे से देखा होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे और आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। अगर अभी तक आपने पिछली दो क्लास को नहीं देखा है तो लिंक मैंने आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां जाकर आप अच्छे से पिछली दो क्लास को देखें, नंबर ऑफ जीरो के कॉन्सेप्ट को समझें, अपनी बुक से क्वेश्चन को करें। कहीं पर कोई डाउट अगर होता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इससे पहले इसी चैप्टर के अंदर मैंने आपको दो टॉपिक कंप्लीट करा दिए हैं। पहला टॉपिक मैंने आपको यूनिट डिजिट यानी किस तरह से आप इकाई का अंक निकालते हैं वो मैंने आपको कराया, और दूसरे टॉपिक के अंदर रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय के जितने भी टाइप के सवाल थे वो सभी मैंने आपको करा दिए हैं। तो आप इन दोनों टॉपिक की क्लास को भी अच्छे से देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनको आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। एक और बात भाई, अगर मैं आपको कोई टॉपिक या कोई चैप्टर कंप्लीट करा रहा हूं, भाई मान के चलिए कि मैंने आपको किसी टॉपिक की 4 क्लास कंप्लीट कराई, तो आप अगर डायरेक्ट क्लास 4 को देखेंगे तो आपको ना ही तो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और ना ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। भाई हम जब आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कराते हैं तो हम एक लेवल से आप लोगों के लिए क्लास बनाते हैं। भाई जब आपके लिए पहली क्लास आएगी तो उसमें बहुत बेसिक जानकारी आप लोगों को दी जाती है। भाई कुछ लोगों की कमांड अच्छी होती है लेकिन कुछ कमजोर विद्यार्थी भी होते हैं, तो उनके लिए हम पहली 1 से 2 क्लास ऐसी बनाते हैं जहां पर उनको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। तो भाई अगर इस तरह के स्टूडेंट जो डायरेक्ट तीसरी, चौथी या 5वीं क्लास को देखते हैं तो उनको ना ही तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं और ना ही उनको क्वेश्चन समझ में आते हैं। फिर उनको लगता है कि भाई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, जबकि गलती आपकी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप क्लास को सीक्वेंस से नहीं देख रहे। भाई जरूरी है कि जो क्लास आप लोगों के लिए बनाई गई है आप हर क्लास को देखें। अगर आप क्लास 1 से लेकर और लास्ट क्लास तक चैप्टर देखेंगे तो आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और आप अपनी बुक से बहुत सारे सवालों को बड़े ही कम टाइम के अंदर कर पाएंगे। तो आप जब भी किसी चैप्टर की या टॉपिक की क्लास को देखें तो क्लास 1 से देखें और क्लास लास्ट तक देखें, तभी आपकी अच्छे से कमांड बन पाएगी हर चैप्टर पे और हर टॉपिक पर। तो चलिए भाई आज की क्लास के अंदर भी हम ये 5 क्वेश्चन करेंगे। पांचों ही क्वेश्चन बढ़िया सवाल हैं, एग्जाम के अंदर इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नया कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन की भी आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करेंगे। कहीं पर कोई डाउट अगर आएगा तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 और यही गुणनफल आपको 300 तक दिया गया है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो भाई वही हमें शून्य यानी जीरो कैलकुलेट करनी है कि मल्टीप्लाई करने के बाद कुल कितनी जीरो आएंगी। तो भाई पहले 3 क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगेगा उसको हम बोलेंगे कॉमन कॉन्सेप्ट। क्या बोलेंगे, तो भाई उसको हम कॉमन कॉन्सेप्ट बोलेंगे। ध्यान से समझिएगा, कहीं पर कोई डाउट आए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बता सकते हैं। भाई कॉमन कॉन्सेप्ट होता क्या है, अगर मैं आपके सामने लिख दूं 2 + 4 + 6 + 8 + 10 और मैं आपसे कहता हूं कि इस वैल्यू के अंदर कॉमन लीजिए, तो भाई आप कहेंगे बड़ा आसान है, हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है, इतना काम आपने कर लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसी एक्सप्रेशन के अंदर प्लस को बदल दिया और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, तो भाई मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख दी। अब आपके सामने लिखा है 2 4 6 8 10, लेकिन ये गुना में लिखे हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि अब मुझे आप कॉमन लेके बताइए। तो भाई अगर आप इस तरह से कॉमन ले रहे हैं कि मैंने 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आपके पास 1 गुना 3 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 बच गया। तो भाई ये हो जाएगा आपका तरीका गलत। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जो आंसर यहाँ से आएगा और जो आंसर यहाँ से आएगा दोनों ही आंसर गलत अलग अलग होंगे। तो भाई अगर अलग अलग आंसर होंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट आप लगा रहे हैं वो क्या है, गलत है। तो भाई मल्टीप्लाई के अंदर सही तरीका क्या है कॉमन लेने का, उसको समझते हैं। चलिए भाई अगर मैं मल्टीप्लाई के अंदर कॉमन लेता हूं तो भाई ये तो कितना लिखा है, ये लिखा है 2 की पावर 1। इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिखूंगा 2 गुना 2, तो यहाँ पर भी 2 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 2 की पावर 1 है। 6 को लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 गुना 3। 8 को लिखूंगा तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 गुना 4। 10 को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 2 की पावर 1 गुना 5।
तो भैया आप कैलकुलेट कीजिए कि यहाँ पर जो ये 2 की पावर है ये कुल कितनी बार आई है। तो भैया आप देखेंगे 2 की पावर 1 एक बार आ गई, 2 की पावर 1 2 बार आ गई, 2 की पावर 1 3 बार आ गई, 2 की पावर 1 4 बार आ गई और 2 की पावर 1 5 बार आ गई। तो भाई ये जो इसके अंदर कॉमन वैल्यू है वो कितनी है, वो 2 की पावर 1 है, लेकिन वो कितनी बार आई है, तो भाई जितनी बार वो आई है आप उसको लिखेंगे। तो आप लिखेंगे कि 2 की पावर 1 जो है वो इस एक्सप्रेशन के अंदर 5 बार आई है। तो जो कॉमन होगा वो 2 कॉमन नहीं होगा भाई, 2 की पावर जितनी बार आई है वो वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो कॉमन क्या आएगा, 2 की पावर 5 आएगा। अब इस पावर को आप डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कितनी पावर कॉमन आएगी। तो आपको क्या करना है, जो आपके पहले वाली वैल्यू है इससे आप लास्ट वाली वैल्यू को भाग दे दीजिए। तो 2 से अगर आप 10 को भाग देंगे तो भाई कितना आ रहा है, तो ये 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 2 की पावर 5 कॉमन है। अब जब 2 की पावर 5 कॉमन आ जाएगी अब आप अंदर लिख सकते हैं 1 गुना 2। भैया आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 4 बचेगा और यहाँ से 5 बचेगा। तो ये सही तरीका है मल्टीप्लाई के अंदर कॉमन लेने का। भाई जितनी बार पावर आई है उसको आप कैलकुलेट करके बाहर लिखेंगे। तरीका मैंने आपको बता दिया, पहले वाले नंबर से लास्ट वाले नंबर को डिवाइड कर लीजिए तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब 2 की 5 पावर कॉमन है, उसको आप बाहर लिखेंगे, उसके बाद बाकी एक्सप्रेशन को आप अंदर लिखेंगे। तो आई होप कि ये कॉमन निकालने का तरीका आपको समझ में आया हो। चलिए अब समझते हैं पहले सवाल को। चलिए भाई अब वापस पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो आपके पास सवाल दिया गया है 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 और ये वैल्यू कहां तक चल रही है, 300 तक चल रही है। तो भाई अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कॉमन कैसे लेंगे। तो भाई 2 को अगर कॉमन लेना है तो 2 की कितनी पावर कॉमन आएंगी, तो भाई 2 से 300 को डिवाइड करिए तो भाई कितनी बार कट रहा है, तो भाई ये 150 बार कट रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 2 की कितनी पावर कॉमन है, तो यहाँ पर 2 की 150 पावर कॉमन है। अब अंदर कितना बचेगा, तो भाई यहाँ से 1 बच गया, यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से 3 बच गया, फिर यहाँ से 4 बच गया और यहाँ से कितना बचा है, तो भाई यहाँ से 150 बचा है। इतना काम आप कर लेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, पिछली क्लास के अंदर मैंने बिल्कुल आपको ऐसे ही सवाल कराए हैं और यहाँ पर मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि भाई यहाँ पर हमें जीरो को निकालने के लिए 2 को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई 2 तो हर एक संख्या के बाद आ रहा है। तो हम यहाँ 2 की बजाय किसको कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ केवल 5 को कैलकुलेट करेंगे और जितनी 5 के नंबर आएंगे यानी जितनी बार 5 के मल्टीपल आएंगे उतनी ही हमारी क्या बन जाएगी, उतनी ही हमारी जीरो बन जाएगी। तो भाई लास्ट में कितना लिखा है 150, कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई 150 को 5 से भाग करिए। ये सब मैंने आपको पिछली 2 क्लास के अंदर बताया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पिछली क्लास को देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। भाई कैलकुलेट करेंगे 30 बार कट गया, फिर 30 को आप 5 से भाग करेंगे तो ये 6 बार कटेगा, फिर आप 6 को 5 से भाग करेंगे तो ये 1 बार वैल्यू चलेगी। अब आप इसको जोड़ लीजिए, 30 और 6 36 और 1 37। तो भाई 5 कितनी बार आया, तो 5 37 बार आया। इसका मतलब जीरो भी कितनी होंगी, तो भाई जीरो भी आपके पास 37 ही होंगी। आई होप कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। चलिए अब दूसरा और तीसरा क्वेश्चन हम थोड़ा तेज स्पीड और तेज कैलकुलेशन के साथ करेंगे। चलिए भाई दूसरा सवाल देखते हैं। अब डायरेक्ट आप समझ गए होंगे कि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, भाई यहाँ से 3 कॉमन आएगा। क्या लिखा है 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12 और लास्ट में क्या लिखा है 240। तो यहाँ से आप 3 को कॉमन ले सकते हैं। अब भाई 3 की कितनी पावर कॉमन आएंगी, तो डायरेक्ट आप 3 से 240 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 8 24 और 1 0। तो भाई ये तो कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, वापस आपके पास एक्सप्रेशन बच जाएगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 और ये एक्सप्रेशन कहां तक बचेगा, तो भाई ये 80 तक बचेगा। अब आप ध्यान से एक बात नोट कीजिए कि जब आप 3 से 240 को भाग कर रहे हैं तो जितनी आपके पास पावर बन रही है उतना ही आपके पास लास्ट में वैल्यू बच रही है। तो आप क्या करें, भाई जितनी आपने पावर बनाई है और जितनी आपके पास लास्ट में वैल्यू बच रही है दोनों बराबर हैं। और हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ पर केवल 5 को ही तो कैलकुलेट करेंगे, 2 को हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप डायरेक्ट जब 3 से 240 को काट रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है 80। तो भैया आप इसी पर डायरेक्ट क्या कैलकुलेट कर लीजिए, यहीं पर आप 5 को कैलकुलेट कर लीजिए। तो भाई 5 से अगर मैं 80 को भाग करता हूं
तो कितना आएगा, तो भाई 16 आएगा। वापस 16 को 5 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते तो यही क्या होगा भाई, आगे डिवाइड नहीं जाएगा, तो इन दोनों को आप जोड़ देंगे और यही क्या बन जाएगी, यही आपकी नंबर ऑफ जीरो बन जाएगी। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा हो। तो भाई देखिए तीसरा सवाल कितना आसान है। 7 से मैंने 700 को काटा, कितनी बार कटा, तो भाई 100 बार कटा। अब आप डायरेक्ट 100 पर क्या करिए, 5 को कैलकुलेट कर लीजिए। तो भाई आप कैलकुलेट करेंगे 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। फिर आप 20 को 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार। आगे डिवाइड होगा नहीं तो 20 और 4 को जोड़ दीजिए और यही होगा आपका आंसर। तो भाई इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप पिछली क्लास को जब देखेंगे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसे तरीके समझ में आएंगे जहां आप कम से कम टाइम के अंदर सवाल को कर पाएंगे। तो भाई 3 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। आई होप कि कॉमन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो जो मैंने आपको बताया है। चलिए अगले 2 सवाल देखते हैं। ये भी काफी आसान सवाल हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। भाई आप देख रहे होंगे कि जितने भी एक्सप्रेशन लिखे हैं सबकी पावर क्या है, तो सबकी पावर कॉमन है, सबकी पावर 4 है। तो भाई अगर सबकी पावर 4 है और कैसे चल रहा है एक्सप्रेशन, 1 2 3 4 5 100 तक चल रहा है, तो भाई आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, और इस तरह से चलता जाएगा, 100 तक चल रहा है। पावर कितनी लिखी है, 4 लिखी है, तो मैंने इन सबकी होल पावर बना दी और उसे कितना लिख दिया, 4 लिख दिया। अब आप यहां से समझिए कि अगर ये पावर ना हो और मैं आपको इसको कैलकुलेट करने के लिए कहूं तो आप कहेंगे कि भाई बिल्कुल पहले वाला सवाल है, आप डायरेक्ट 100 पर 5 को कैलकुलेट कर लीजिए कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो भाई 5 को अभी हम कैलकुलेट करके आए हैं, 20 बार कटेगा। फिर 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, 4 बार कटेगा। तो भाई आप कहेंगे 24 बार 5 आया। तो भाई वास्तव में 5 अगर 24 बार आया है तो जीरो भी कितनी बार आई है, तो भाई जीरो भी 24 बार ही आई है। लेकिन अब ये जो इसके ऊपर 4 लगा हुआ है इसका क्या रोल है, इसको आप समझिए। भाई मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे 50 का स्क्वायर बताइए कितना आएगा, तो भाई आप कहेंगे कि 50 का स्क्वायर आएगा 2500। तो भाई यहां पर जीरो कितनी थी, 1। जैसे ही मैंने इसका स्क्वायर ओपन किया जीरो कितनी हो गई, 2। यानी जितनी जीरो अंदर हैं उसकी गुना अगर आप पावर में कर देंगे तो आपको पता लग जाता है कि पूरी कंप्लीट जीरो जो बाहर बन रही है वो कितनी है। तो भाई 1 जीरो थी, 1 की गुना पावर में कर दी तो जीरो कितनी निकल के आई, 2 निकल के आई। भाई मैं आपसे कहता हूं कि आप 500 का स्क्वायर कीजिए और बताइए लास्ट में कितनी जीरो आएंगी। तो भाई आप केवल ये कैलकुलेट कीजिए अंदर कितनी जीरो हैं। तो भाई आप कहेंगे अंदर 2 जीरो हैं, जितनी जीरो है उसकी पावर में गुना कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि फाइनली कितनी जीरो आएंगी। तो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, ये जो हमारी 24 जीरो आई हैं ये कहां आई हैं, ये हमारी 1 से लेकर और 100 तक, यानी जब हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारी ये 24 जीरो आएंगी। लेकिन ऊपर पावर कितनी है, 4। तो अगर मैं 24 की गुना 4 में कर दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि कुल कितनी जीरो आएंगी। तो भाई 24 की गुना 4 में करी तो कुल जीरो कितनी हो जाएंगी, 96। इस तरह से हम सवाल को कैलकुलेट करेंगे। चलिए अगला सवाल करते हैं। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। भाई अगर मुझे इसको कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 2 गुना 3, और ये वैल्यू कहां तक जा रही है, 70 तक। पावर कितनी है, तो पावर 5 है। तो आपको क्या करना है, केवल आप 70 को 5 से डिवाइड कर लीजिए तो कितनी बार कटेगा, 14 बार कटेगा। फिर आप 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। अब आप आगे इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते तो भाई यहां से कितनी जीरो निकल के आई, तो भाई यहां से 16 जीरो निकल के आई। या आप ये कह सकते हैं कि 5 कितनी बार निकल के आया, तो भाई 5 16 बार निकल के आया। तो जितनी बार 5 आता है उतनी ही बार जीरो बनती है। तो भाई 16 तो यहां से बन चुकी। अब आप ये देखिए कि पावर कितनी है, तो आपको पावर ऊपर दी गई है 5 से आप गुना कर देंगे तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ जीरो निकल के आती है। आई होप कि इस क्लास के 5 क्वेश्चन आपको समझ में आए हों। इस तरह के सवाल आपकी बुक में भी होंगे, उनके आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। और अगर आपको चैनल के कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है, खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।